हेलो एवरीवन। अगर आपकी भी फ्यूचर एंड ऑप्शन से कोई इनकम है और अगर आपने भी क्रिप्टो करेंसी सेल की है और अगर आपका भी छोटा मोटा बिजनेस है तो देखिए स्टेप बाय स्टेप आईटीआर 3 हम कैसे फाइल करें। तो चलो देखते हैं आईटीआर 3 कैसे फाइल करें। पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल में जाना है। वहाँ पे जाके आपको ITR 3 सिलेक्ट करना है। ITR 3 सिलेक्ट करने के बाद लेट्स प्रोसीड करना है, देन लेट गेट स्टार्टेड करना है। तो वहाँ पे आएगा कि आप इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हैं, तो जो भी आपका रीज़न है वो सिलेक्ट कीजिए एंड देन कंटिन्यू कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अलग वेरियस शेड्यूल्स वहाँ पे शो होंगे। तो हम लोग जनरली ITR 3 में हमारा बिजनेस इनकम शो कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन का शो कर रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी का शो कर रहे हैं। तो जो भी हमारे रिलेवेंट शेड्यूल्स हमें एप्लीकेबल है वो सब हमें सिलेक्ट करने हैं एंड देन हमको सब सिलेक्ट करने के बाद हमें उसे कंटिन्यू करना है वैसे करके। तो जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस साल से न्यू टैक्स रिजिम जो है वो मैंडेटरी हो गया है। तो अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है तो आपको फॉर्म 10I ये फाइल करना पड़ेगा, लेकिन हमारे केस में तो हम लोग न्यू टैक्स रिजिम में ही ना ITR फाइल कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग पे नो सिलेक्ट करके हम लोग वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे ही हमने वहाँ पे कंटिन्यू किया तो आप देख सकते हैं कि आपको वहाँ पे डिडक्शंस वगैरह का आएगा। तो हम लोगों ने न्यू रिजिम सेलेक्ट किया है तो वहाँ पे डिडक्शंस तो कोई भी अवेलेबल नहीं होगा, सिर्फ ATCCD2 है उसका ही डिडक्शंस आपको जनरली उसमें मिलेगा। तो देन उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी। अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो आप वहाँ पे अंडर सेक्शन 44AD ADA में फ़ाइल कर रहे हैं अपना ITR, तो वो सिलेक्ट कीजिए। हम जैसे कि सेक्शन 44AD में अपना ITR फाइल कर रहे हैं तो हमने वहाँ पे यस सिलेक्ट किया है एंड देन कंटिन्यू किया है। तो जैसे ही हमने वहाँ पे कंटिन्यू किया आप देखेंगे वेरियस टैब ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो आता है जनरल इन्फॉर्मेशन का टैब है, तो वहाँ पे हम जाएंगे। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, देन कॉन्टैक्ट है, फाइलिंग सेक्शंस है। तो फाइलिंग सेक्शन में आपको एक बार देख लेना है कि क्या क्या आपको चूज़ करना है। वहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम पे आप नो सिलेक्ट कीजिए, देन रेसिडेंशियल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, देन आपका कुछ डायरेक्टरशिप है, आपका रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव ने फाइल किया है तो वो येस और नो आप सिलेक्ट कीजिए एंड देन आप वहाँ पे सेव कीजिए। तो सेव करने के बाद वहाँ पे आपको ऑडिट इन्फॉर्मेशन भी आएगी। तो वहाँ पे आप देखिए कि आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा कि नहीं, आपका टर्नओवर वगैरह ज़्यादा है कि नहीं, और एप्लीकेबल नहीं है तो आप वहाँ पे नो सेलेक्ट कीजिए। देन बैंक की डिटेल्स आएगी, तो बैंक की डिटेल्स भी वैलिडेट है तो वो एक बार चेक कर लीजिए एंड देन कन्फर्म कीजिए। देन उसके बाद आपको नेचर ऑफ बिजनेस में इंफॉर्मेशन डालनी है। जैसे कि हमारा तो मोस्टली शेयर ट्रेडिंग से इनकम है तो हमने वहाँ पे अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट सर्विस सिलेक्ट की है और कंफर्म किया है वो सिलेक्ट करके। उसके बाद हमें बैलेंस शीट में ओपन होगा पार्ट ए। तो बैलेंस शीट में जनरली हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट हम लोग मेंटेन नहीं कर रहे, इसलिए हमको सिर्फ नो अकाउंट केसेस में अमाउंट ऑफ डेटर्स, क्रेडिटर, स्टॉक इन हैंड, कैश बैलेंस, ये सब इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। अगर आपका कुछ भी इन चारों में से है तो आप वो फिल कीजिए एंड देन उसको सेव कीजिए एंड देन उसको सेव करने के बाद आपको वहाँ पे कंफर्म करना है। अगर आपका ज़ीरो फिगर है तो ज़ीरो डाल दीजिए एंड देन कंफर्म कर दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे उसके बाद आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का अकाउंट का इंफॉर्मेशन आता है तो वो तो हमें एप्लीकेबल है नहीं, तो इसलिए हमने वहाँ पे जस्ट सिंपली कंफर्म कर दिया है। तो वो कंफर्म होने के बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जनरली हमारा शेयर से हमारी फ्यूचर एंड ऑप्शन से शेयर से हमारी इनकम है, तो हमें वहाँ पे जो भी हमने सेल किया है तो उसकी वैल्यू हमें वहाँ पे फिल करनी है एंड वही हमने जितना भी बाय किया है उसकी वैल्यू हमें वहाँ पे शो करनी रहेगी फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो आप देख सकते हैं कि एक्सेल शीट है जो हमने यहाँ पे डाउनलोड की है। तो वहाँ पे आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाके अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में आपको डालना है कि सेल ऑफ शेयर्स फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो आपका जितना भी सेल हुआ है वो आपकी वैल्यू डालनी है एंड देन उसके बाद उसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपको वहाँ पे नीचे परचेस का ऑप्शन आएगा, तो परचेस में आपको जाके परचेस की इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो जैसे कि हमारे केस में वहाँ पे लॉस हुआ था 36,725 का, तो हमने तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो लॉस है वो वहाँ पे कैप्चर हो गया है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए एंड देन उसके बाद चेक करने के बाद एक बार कंफर्म कर लीजिए। तो जैसे भी आप वहाँ पे कंफर्म करेंगे
आपको यहाँ पे पीएनएल की डिटेल्स है वो फिल करनी है। तो पीएनएल में जनरली आप देख सकते हैं कि हमारा तो प्रिजम्पटिव इनकम में कुछ फ्रीलांसिंग की इनकम है, तो हम वहाँ पे जाके बिजनेस में जाके हम वहाँ पे हमारा नेम ऑफ बिज़नेस और हमारा जो भी बिज़नेस कोड है वो हम लोग वहाँ पे फिल करेंगे। जनरली हमको ऑनलाइन ही सब कुछ पेमेंट हुआ है, तो हमें वहाँ पे टर्नओवर डालना है। एंड देन उसके बाद हमारा जो भी ग्रॉस टर्नओवर है वो हमें फिल करना है। एंड देन उसके बाद हमारा जो भी हमें 6% मिनिमम हमारा वहाँ पे प्रॉफिट शो करना है। तो जैसे कि हमारा 4,40,000 का हमने वहाँ पे टर्नओवर शो किया है, तो उसके बाद हमने वहाँ पे 1,40,500 का प्रॉफिट शो किया है। तो वो एक बार हम लोग इन्फॉर्मेशन चेक कर लेंगे एंड देन कंफर्म करेंगे। तो कंफर्म करने के बाद उसके बाद टैब आता है बिजनेस एंड प्रोफेशनल का, और ये सब टैब आप एक बार चेक कर लीजिए एंड कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद एक वीडीए जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है, जैसे कि हमने क्रिप्टो करेंसी हमने सेल किए हैं, तो वहाँ पे हमें डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, ट्रांसफ़र डेट क्या है, अगर हमें कौन से हेड में उसको शो करना है, बिजनेस इनकम या कैपिटल गेन। अगर कैपिटल गेन तभी शो करेंगे जब हम फ्रीक्वेंटली ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, और अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हमें बिजनेस इनकम शो करना है। देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कंसिडरेशन रिसीव वो हमें फिल करना है। जनरली अगर हमें लॉस हुआ है तो हमें लॉस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं डालनी है, और सिर्फ प्रॉफिट है तो हमें प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन डाली है। तो ये सब हमें एक बार डालना है एंड देन सेव करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अदर सोर्स में अगर आपकी कोई इनकम है, देन आपकी कैरी फॉरवर्ड में या जो भी उसमें इनकम है, तो वो सब आप एक बार चेक कर लीजिए एंड कंफर्म कर लीजिए। तो जैसे कि आपकी अगर अदर सोर्सेस में भी कोई इनकम है तो वो भी आप एक बार चेक करके उसको फिल कर लीजिए वैसे करके। तो हमारे केस में तो कोई भी अदर सोर्स का इनकम नहीं है, तो हमने वहाँ पे जस्ट सिंपली कंफर्म कर लिया है। देन उसके बाद कैरी फॉरवर्ड का टैब आता है, ब्रॉड फॉरवर्ड का टैब आता है, तो उसको भी एक बार चेक करके कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद डिडक्शन का टैब आता है, तो हमने न्यू रिजिम सेलेक्ट किए तो वहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, जस्ट सिंपली हमको कंफर्म करना है। देन उसके बाद आप एक बार सब और भी दूसरे टैब से उसको एक बार चेक करके कंफर्म कर लीजिए। देन पार्ट बी आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो भी प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हुआ है वो आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। आपकी कैपिटल गेन से जितनी भी इनकम हुई है वो वहाँ पे आपको शो हो जाएगी। तो दोनों मिला के जो भी आपका टोटल आ रहा है वो दोनों आपको वहाँ पे शो हो जाएंगे। तो एक बार आप कंप्लीटली पूरा चेक कर लीजिए एंड देन उसको कंफर्म कर लीजिए। तो जैसे ही आप वहाँ पे आप कंफर्म करेंगे, उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि टैक्स पेड का आपको कॉलम आ रहा है। तो टैक्स पेड में अगर आपका कुछ भी टीडीएस वगैरह डिडक्शन हुआ है या कुछ एडवांस टैक्स पे किया है, तो वो भी आप एक बार चेक करके कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद आता है पार्ट बी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। जैसे कि हमारी इनकम तो टैक्सेबल नहीं थी, क्योंकि न्यू रिजिम में 7 लाख तक टैक्स फ्री है, इसलिए हमारा टैक्स 0 आ रहा है। तो एक बार आप पूरा ही रिटर्न जो है प्रीव्यू कर लीजिए। देन प्रीव्यू करने के बाद अगर आपके रिटर्न में कुछ भी एरर वगैरह नहीं होगा तो वो वैलिडेट हो जाएगा। तो जैसे कि अभी हमारे एरर में कुछ एरर आ रहा है कि प्लीज़ स्पेसिफाई द नेचर, तो आप वो एक बार एरर चेक कर लीजिए कि वो एरर क्यों आ रहा है। तो जनरली यहाँ पे कुछ एरर आ रहा होगा, इसलिए ये ऐसा शो हो रहा है वैसे करके। तो देखते हैं कि क्या उसमें कुछ क्या एरर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग नीचे टैब वहाँ पे करेंगे, तो वहाँ पे एक नॉर्मली एक छोटा सा ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐसे आ गया है कि अगर आपका कुछ भी एनी अदर एग्जाम्प्ट इनकम है तो वो आप डाल दीजिए। तो हमारी तो कोई नहीं, इसलिए हमने वो टैब ही डिलीट कर दिया है। तो एक बार वो डिलीट करने के बाद हमें उसको सेव कर देना है एंड देन सेव करने के बाद एक बार आपको वापस से उसको कंफर्म कर लेना है। तो जैसे ही आप उसको एक बार कंफर्म करेंगे तो वापस से आपको कंफर्म करने के बाद एक बार आपका जो भी रिटर्न है पूरा प्रॉपरली प्रीव्यू कर लेना है। तो जैसे ही आपने पूरा रिटर्न प्रीव्यू किया तो वापस से वहाँ पे आप एक बार प्रोसीड टू प्रीव्यू कीजिए। प्रीव्यू करने के बाद आपको वहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेट करना है वापस से। जैसे आपने वैलिडेट किया तो अगर कोई एरर नहीं है तो इस बार आपका हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। देन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करने के बाद आप उसको वेरीफाई कर लीजिए बाय ई वेरीफाई कर लीजिए बाय आधार ओटीपी या जो भी आपके बैंक के थ्रू, जिससे भी आप अपना आईटीआर वेरीफाई करना चाहते हैं।
आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो आधार पे आपका OTP आएगा और वो वेरीफाई हो जाएगा। तो जैसे ही आपका OTP के थ्रू वेरीफाई हो गया, आपका ITR कॉपी डाउनलोड हो जाएगी। आज की वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट प्रोसेस देखा ITR 3 फाइल करने का। अगर आपको भी ITR 3 फाइल करवाना है हमारे फर्म से तो आप हमारे फर्म को कांटेक्ट करें। थैंक यू।